Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the first chapter of organic chemistry, that is haloalkanes and haloarenes. First of all students, I will discuss the classification of alkyl halides और haloalkanes. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि alkyl halides कहते किसे हैं. स्टूडेंट्स, सिंपल हाइड्रोकार्बन है RH. इट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. अगर इसके H को हम X से रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड. हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये जो X है ये कोई भी हैलोजन हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है या I हो सकता है. तो सिंपली अगर हम हाइड्रोकार्बन के H को हैलोजन से रिप्लेस कर दें तो हमें एल्काइल हैलाइड्स मिल जाएंगे. तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स. तो जो क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स. किसी भी एल्काइल हैलाइड में कितने हैलोजन हैं, इस आधार पर हम एल्काइल हैलाइड्स को क्लासिफाई करते हैं. तो सबसे पहले इसमें आते हैं मोनोहैलाइड्स. नाम से पता लग रहा है स्टूडेंट्स, इस हैलाइड में केवल एक ही हैलोजन होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहैलाइड्स. दूसरा केस इसमें आता है डाईहैलाइड्स. नाम से पता लग रहा है स्टूडेंट्स, इसमें दो हैलाइड्स होंगे, दो हैलोजन होंगे. इसमें दो हैलोजन होंगे इसलिए इसको डाईहैलाइड बोलेंगे. इसमें एक हैलोजन होगा इसलिए इसको मोनोहैलाइड्स बोलेंगे. स्टूडेंट्स, जो डाईहैलाइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसमें एक हमारा आता है जेमिनल हैलाइड्स, जिनको हम जैम डाईहैलाइड्स भी कहते हैं, और दूसरा इसमें आता है विसिनल हैलाइड्स, जिनको कि हम विसिनल डाईहैलाइड्स भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, अगर तो हैलोजन एटम जो है वो एक ही कार्बन एटम पर होते हैं, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन एटम पर होते हैं, तो उनको हम कहते हैं जेमिनल हैलाइड्स. और यदि दोनों हैलोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं तो उनको हम बोलते हैं विसिनल हैलाइड्स. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप, ये दो एग्जांपल हैं CH3 CHCl2. यहाँ आप देखिए दो हैलोजन है वो एक ही कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो ये एग्जांपल हो गया जैम डाई हैलाइड का. इन द सेम वे यहाँ दो हैलोजन है जो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? विसिनल डाई हैलाइड बोलेंगे. अगर स्टूडेंट्स हम IUPAC नेम देना चाहें तो इस जैम डाई हैलाइड का IUPAC नेम क्या होगा वो देख लीजिए. मैं इनको नंबर देती हूँ 1 और इसको नंबर देती हूँ 2, तो चेन कितने कार्बन की बन गई? 2 कार्बन की. इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगी? इथेन. ये इथेन आ गया हमारा. अब 1 कार्बन पे 2 क्लोराइड्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 1,1 डाई क्लोरो इथेन. ठीक है. यहाँ पर भी स्टूडेंट्स दो की चेन बन रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या आएगा? इथेन ही आएगा. लेकिन जो क्लोराइड्स हैं, जो हेलोजेंस हैं, वो 1 और 2 पोजीशन पर है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 1,2 डाइक्लोरो इथेन. ठीक है. ये तो बात हो गई इनके IUPAC नेम्स की. अब यदि हम कॉमन नेम की बात करें तो जो कॉमन नेम है उसमें इसको हम क्या बोलेंगे? जैम डाइहैलाइड को हम क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन क्लोराइड. जबकि विसिनल वाले को हम क्या बोलेंगे? इथाइलीन डाइहैलाइड्स. यानी यहाँ पर हम डाइहैलाइड वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि इसके अंदर हम डाइहैलाइड शब्द का प्रयोग करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम आते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन के ऊपर, और वो क्लासिफिकेशन आता है हमारा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाइहैलाइड्स हमारा हो गया है. अब हम इसके अंदर करेंगे स्टूडेंट्स ट्राई हेलोएल्केन्स या ट्राई हैलाइड्स. अगर तो 3 हेलोजन एटम होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? ट्राई हैलाइड. तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हेलोजन्स के बेस पर कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए मोनोहैलाइड्स, एक इसके अंदर हो गए आपके डाईहैलाइड्स, और एक इसमें आपके आ गए ट्राईहैलाइड्स. ठीक है. टेट्राहैलाइड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये है 3. अगर हम मीथेन के चारों हाइड्रोजन एटम को 4 क्लोरीन से रिप्लेस कर दें
टेट्रा हैलाइड बन जाएंगे। इसमें हमने पढ़े हैं जैम डाई हैलाइड और एक हमने इसमें पढ़े हैं बिस्मल डाई हैलाइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स। अब हम जो मोनोहैलाइड्स हैं उनको क्लासिफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है इसके अंदर कि हैविंग sp3 कार्बन x बॉन्ड। इसका क्या मतलब है कि जो x है हेलोजन वो एक ऐसे कार्बन पे जुड़ा होगा जो कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिड होगा। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो वो होता है sp3, अगर कार्बन डबल से जुड़ा होता है तो वो होता है sp2। तो इसका मतलब जो ये वाला कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा दूसरे कार्बन से। ठीक है, और दूसरा केस इसमें आता है कि एक्स जो है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 है, यानी वो कार्बन किससे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। यानी स्टूडेंट्स दो केसेस हो गए हमारे पास। पहले केस में एक्स ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, अगले केस में हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद किसी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फर्स्ट केस, जिसमें कि X जो है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा है। इस आधार पर जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं जो वो तीन तरह के हो सकते हैं। जो हैलाइड्स होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक आता है इसमें एल्काइल हैलाइड, एक आता है इसमें एलाइलिक हैलाइड्स और एक आता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमें जब केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा इनको समझना। एल्काइल हैलाइड्स तो स्टूडेंट्स अभी तक हम बात कर ही रहे थे कि जो RH है उसके H की जगह पर अगर X आ जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड मिलता है। लेकिन ये एल्काइल हैलाइड भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि जो हैलोजन है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो एक R से जुड़ा है तो वो हो गया 1 डिग्री। अगर हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद 2 R से जुड़ा हुआ है तो वो हो से कार्बन से जुड़ा है। तीन एल्काइल हैलाइड्स भी तीन तरह के हो गए, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगली कैटेगरी और वो आती है एलाइलिक हैलाइड्स। स्टूडेंट्स लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला ग्रुप होता है हमारा, जो ये ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, विनाइल। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर होता है, यानी कि मैं इसी ग्रुप के आगे यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH फिर इसके आगे CH2 लगा दूं तो हमें जो ग्रुप मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलाइल। यानी विनाइल का नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर क्या हो जाएगा, एलाइल ग्रुप हो जाएगा। और अगर इस एलाइल ग्रुप से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसमें आप देखिए कि कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें देखो ये ग्रुप हमारा क्या है, यहाँ तक का ग्रुप हमारा क्या है, एलाइल, और इससे हेलोजन जुड़ गया। अब देखो हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अब अगले केस के ग्रुप भी कौन सा है, एलाइल ग्रुप ही है, एलाइल हो जाएगा क्योंकि यहाँ कितने एल्काइल ग्रुप हो गए हमारे, इस केस में हमारे पास में कितने एल्काइल ग्रुप हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दो एल्काइल ग्रुप हो गए, इसलिए दो आर ग्रुप हो गए, सॉरी दो आर ग्रुप हो गए, इसलिए इसकी डिग्री कैसी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। यानी कि ये हो गया हमारा 1 डिग्री एलाइल और ये हमारा हो गया 2 डिग्री एलाइल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम थर्ड केस देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सब बहुत समझने वाली बात है ये वाला कि ये एलाइल ग्रुप में क्यों आया। देखो स्टूडेंट्स, एलाइल ग्रुप की क्या पहचान थी, डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड एंड हेलोजन। यहाँ पर भी आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, तो ये देखिए आपका ये क्या आ गया, आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर इसके बाद में ये आपका क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका ये क्या आ गया, हेलोजन। यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और हेलोजन। मैं इसको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ थोड़ा बड़ा आपको। ये देखो, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया सिंगल बॉन्ड और ये आ गया हेलोजन। तो जो ये वाला ग्रुप आपका बना, ये वाला ग्रुप, ये कौन सा बना, एलाइल ग्रुप बन गया, ठीक है। अब एग्जाम में हो सकता है कि आपको कुछ एग्जांपल्स दे दे और उन एग्जांपल्स को देने के बाद आपसे पूछ ले कि इनमें से एलाइल ग्रुप्स, एलाइल हैलाइड कौन से हैं, ठीक है। या आपसे पूछ ले, अभी हम आगे करेंगे कि विनाइल हैलाइड कौन से हैं या बेंजाइलिक हैलाइड कौन से हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं बेंजाइलिक क्लोराइड्स। बेंजाइलिक क्लोराइड्स क्या होते हैं। इसके अंदर जो है हेलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिड, यानी हेलोजन तो ऐसे ही कार्बन से जुड़ेगा जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो एरोमेटिक से जुड़ा हुआ होगा, यानी हेलोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से। कार्बन किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक ग्रुप बोलेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था ये कि जो ये वाला ग्रुप होता है हमारा, ये वाला जो ग्रुप होता है हमारा, ये ग्रुप क्या कहलाता है, बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। और ये वाला जो ग्रुप होता है ये तो कहलाता है फिनाइल, और इसका नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर क्या कहलाता है, बेंजाइल, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा, किसका हो गया, ये वाला एग्जांपल बेंजाइल का। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर एक्स जुड़ा हुआ है और ये जो कार्बन है वो एक ये आर से, एक ये आर से और एक इस आर से, तीन से जुड़ गया, यानी ये 3 डिग्री बेंजाइल हो गया। ये जो ग्रुप हुआ वो कौन सी डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का बेंजाइल हो गया, लेकिन है अभी भी ये बेंजाइल। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स sp2 कार्बन से जुड़े हुए हेलोजेंस को। sp2 से जुड़े हुए जो हेलोजेंस है उसमें हमें दो कैटेगरीज करनी है, इसमें एक करनी है हमको विनाइलिक और एक करने हैं एराइल हैलाइड। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होते हैं ये दोनों, कि अगर तो हेलोजन अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। जैसे अब आप ये देखिए, ये हेलोजन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए। तो ये वाला और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। तो किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक कहेंगे। एराइल में क्या है स्टूडेंट्स, कि जो बेंजीन रिंग होती है उससे डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ होगा, हेलोजन। और इसमें ये वाला कार्बन भी कैसा होगा, sp2 होगा। क्यों होगा ये वाला कार्बन sp2, क्योंकि ये भी है डबल में। आपको बताया कि जो मोनोहैलाइड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो पहले हमने कहा कि दो तरह के होते हैं, एक जब हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हो, एक जब हेलोजन जो है वो sp2 कार्बन से जुड़ा हो। जब वो sp3 से जुड़ता है तो वो तीन तरह के हो गए, एल्काइल, एलाइलिक और बेंजाइलिक। और जब वो sp2 से जुड़ते हैं तो दो तरह के हो सकते हैं, विनाइलिक एंड एराइल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम अगले पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो हमें समझना है वो आता है नॉमेनक्लेचर, यानी हमें नेमिंग करनी है स्टूडेंट्स। 12th क्लास में कभी कभी 2 नंबर का और कभी कभी 1 नंबर की नॉमेनक्लेचर जरूर आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नॉमेनक्लेचर वही है बिल्कुल हमारे सिलेबस में जो हमने लास्ट ईयर यानी 11th क्लास में पढ़ी थी। एज सच नॉमेनक्लेचर जो है वो 12th क्लास में भी काम आएगी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो मीनिंग है, ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए, मैं आपको करवा रही हूँ कुछ नॉमेनक्लेचर जैसे। और नॉमेनक्लेचर के दौरान स्टूडेंट्स हमें IUPAC नेम भी करने हैं और कॉमन नेम भी करने हैं, दोनों ही नेम करने हैं, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही तरह से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल, इसका हमें दोनों नाम देने हैं, कॉमन नेम भी देना है और IUPAC नेम भी देना है।
तो स्टूडेंट्स जब भी आपको ऐसे कंडेंस्ड फॉर्मूले मिले तो पहला काम हमारा ये है कि हम उसको ओपन करके लिखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, आईयूपीएससी नेम देना है तो बताओ चेन कितने की बनेगी, 1 2 3 एंड 4 की। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, ब्यूट। सारे बॉन्ड कैसे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सिंगल हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ एन वर्ड आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो सेकंड पोजीशन पे नंबरिंग हम इसकी बोलो कैसे करेंगे भाई, नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि इसको मिनिमम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कॉमन नेम ज्यादा टफ पढ़ते हैं और कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो कॉमन नेम से पूछ लेते हैं। जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, या आगे केमिकल प्रॉपर्टी में पूछ लेंगे कुछ कोई भी क्वेश्चन और वो रिएक्शन जो है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड से स्टार्ट होगी। तो स्टूडेंट इसको आप समझ लीजिए, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, नियो क्या होता है, आइसो क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 11th क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी थी। देखो स्टूडेंट्स, ये जो हेलोजन है, ये वाला जो हेलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2R से जुड़ा हुआ है। यानी इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री, और 2 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और टोटल कार्बन कितने हो गए, 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। और हेलोजन चूंकि Cl जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये वाला, ये फिर कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया हुआ है। तो पहले हम इसको ओपन करके लिखेंगे, ओपन करके लिखेंगे तो स्टूडेंट्स देखो ये C है, इस C से कितने CH3 जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3, और एक क्या जुड़ा हुआ है, CH2Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, कॉमन नेम के अंदर जो ये वाला ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं नियोपेंटाइल ग्रुप। और चूंकि इससे Br जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोल देंगे, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। हाँ, जब आईयूपीएससी नेम देंगे तो हम देंगे 1 2 एंड 3। तो चेन कितने की बनी, 3 की, तो हम बोलेंगे प्रोपेन। और इस चेन की 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 2 डाई मिथाइल। और 1 पोजीशन पे Br जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो। अब आप कहोगे कि 2 2 डाई मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। पहले B आता है फिर M आता है, तो पहले हम ब्रोमो लिखेंगे फिर हम डाइमिथाइल लिखेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया ही है कि इस ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल, और Cl जुड़ा है तो विनाइल क्लोराइड। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइल, तो इसके आगे Cl जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे एलाइल क्लोराइड। ये हो गया कॉमन नेम। आईयूपीएससी नेम देते समय यहाँ 2 की चेन बनेगी, यहाँ कितने की चेन बनेगी, 3 की चेन बनेगी। तो एथ आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो इन आ गया, और 1 पे Cl जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोइथीन। द सेम वे यहाँ पे जब हम नंबरिंग करेंगे, देखो स्टूडेंट्स ये समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से नंबर देती हूँ तो Cl को 1 नंबर मिलता है, और अगर मैं यहाँ से नंबर देती हूँ तो Cl को 3 नंबर मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर डबल बॉन्ड की और हेलोजन की बात हुई तो हम किसको प्रिफर करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रिफर करेंगे, हेलोजन की बजाय हम डबल बॉन्ड को प्रिफर करेंगे। इसका मतलब ये नंबरिंग ठीक है और ये नंबरिंग गलत है। ठीक, तो अब इसका नाम हम क्या देंगे, बोलो, 3 क्लोरो हो जाएगा। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपीन। ठीक है, ये अब एरोमेटिक आ गया स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। इसकी ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये पोजीशन मेटा होती है और ये वाली पोजीशन पैरा होती है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। जब आईयूपीएससी नेम देंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका टोलुइन हो गया, ये पोजीशन 1 हो गई, ये पोजीशन 2 हो गई, तो इसको क्या बोल देंगे, 2 क्लोरोटोलुइन हो जाएंगे। ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। क्लोराइड जुड़ गया बेंजाइल क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। आईयूपीएससी नेम देंगे स्टूडेंट्स तो ये एक कार्बन की चेन बनेगी, यानी मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा ये आपका। तो इसमें सॉरी, इसके अंदर ये तो मिथाइल क्लोराइड तो कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएससी नेम देंगे तो मीथेन हो जाएगा। मीथेन की 1 पोजीशन पे क्लोरो जुड़ा है और 1 ही पोजीशन पे फिनाइल जुड़ा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है, CH2 Cl2 को कॉमन में नेम में बोलते हैं मिथाइलीन क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
ठीक है। आईयूपीएसी नेम देंगे तो ऑब्वियसली एक एक कार्बन की चेन बन रही है इसके अंदर, तो मीथेन तो तीनों में आएगा ही आएगा। ठीक है। अब इसमें दो क्लोराइड आ गए तो डाइक्लोरो, इसमें तीन आ गए तो ट्राइक्लोरो, और इसमें चार आ गए तो क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोरो मीथेन। अब इसी तरीके से CHCl की तरह ही मैं CHBr3 लिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे। जैसे इसको क्लोरोफॉर्म बोला, इसको ब्रोमोफॉर्म बोल देंगे। जैसे इसको ट्राइक्लोरोमीथेन बोला, इसको ट्राइब्रोमोमीथेन बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो दो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखो ये जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन है स्टूडेंट्स। बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर हमने पहले सबसे पहला काम करना है चेन को ढूंढना। तो देखिए ये एक CH3 दिख रहा है हमें, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन। ठीक है। तो बताओ टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो बोलो चेन कितने की बन गई, 5 की। तो हमने लगा दिया पेंट। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स की एक तरफ अगर डबल बॉन्ड और एक तरफ अगर हेलोजन है तो हम हेलोजन को प्रीफर नहीं करेंगे, हम डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये Br कौन सी पोजीशन पर आ गया, 4 पर आ गया। तो हमने क्या लगा दिया, 4 ब्रोमो लगा दिया। पेंट की पहली सेकंड पोजीशन पर इन है तो हमने इसको क्या बोल दिया, पेंट 2 इन बोल दिया। ठीक है। अब ये भी बिल्कुल उसी की तरह एग्जांपल है स्टूडेंट्स, यहाँ भी 5 की चेन बन रही है, यहाँ पर भी 4 नंबर पे ब्रोमो है, लेकिन 3 नंबर पर एक मिथाइल और जुड़ गया तो हम इसको बोलेंगे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। तो स्टूडेंट ये तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बात हमने कर ली क्लासिफिकेशन की। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की, कि एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो कई मेथड्स हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके, इसके लिए सबसे पहला मेथड आता है कि हम इसको एल्केन से बना सकते हैं, दूसरा हम इसको एल्कीन से बना सकते हैं, तीसरा हम इसको एल्कोहल से बना सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना स्टूडेंट्स, वो एल्कीन और एल्कोहल वाला है, क्योंकि एल्कोहल से बनाते समय हम OH की जगह पे क्या लाएंगे, Cl ले आएंगे। ये जो हमारा OH है इसका OH हट जाएगा। OH की जगह पर X लाने के लिए we have a number of reagents. We can use PCl3, we can use PCl5, we can use SOCl2। अगर हम इसमें से कुछ भी यूज लेते हैं, करते हैं इन सब में से, तो X की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, हम Cl पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब OH की जगह पे X लाने का काम कौन कौन कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, कि PCl3, PCl5, SOCl2, रेड फास्फोरस एंड X2 यहाँ पर I2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, लुकास रिएजेंट हो सकता है, HB और H2SO4 हो सकते हैं। ये इन सब का काम क्या है कि OH हटाओ और X लगाओ। ये सब OH को किससे रिप्लेस करवा देते हैं, X से रिप्लेस कराते हैं। अगली जो आती है स्टूडेंट्स, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये दो नेम रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन। और उसके बाद में आता है फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हुंस डीकर रिएक्शन, ये भी हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के हमारे पास कितने तरह के मेथड हो गए, 5 मेथड्स हो गए। फर्स्ट मेथड आ गया फ्रॉम एल्केन, सेकंड फ्रॉम एल्कीन, देन C फ्रॉम एल्कोहॉल्स, देन D फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज एंड देन E फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले एल्केन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये 11th की है, सिलेबस में भी था आपका, और बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन है ये वाली आपकी। इसमें आप देखो कि हम CH4 की जब रिएक्शन कराते हैं, जब हम इसमें CH4 की रिएक्शन कराते हैं तो आप देखिए एक एक करके H रिप्लेस होता चला जाएगा और एक Cl एंटर होता चला जाएगा। एक H माइनस हो गया और एक Cl एंटर हो गया। अगली रिएक्शन में फिर Cl2 और H यानी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, फिर एक H बाहर चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl और CH2Cl2, इसी तरह से क्लोरोफॉर्म, और अल्टीमेटली सभी के सभी चारों के चारों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हेलोजन से, और हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। या हमें मोनोहेलाइड मिला, डाईहेलाइड मिला, ट्राईहेलाइड मिला, टेट्राहेलाइड मिला, यानी वी गेट अ मिक्सचर ऑफ हेलाइड्स। हमें हेलाइड्स का क्या मिलेगा, मिक्सचर। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं होगा, क्योंकि इन सभी को हमें एक दूसरे से सेपरेट करना पड़ेगा, जिसमें इट टेक्स टाइम, मनी एंड लेबर। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ गुड मेथड। जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, क्योंकि वहां भी हमें ग्रुप ऑफ एल्केन्स मिली थी। सेम रीजन यहाँ पर रहेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। फ्रॉम एल्कीन, स्टूडेंट्स एल्कीन में जैसे सपोज करो हमने एक जनरल एल्कीन ले ली और इसकी रिएक्शन हमने HX से कराई, जहाँ X की वैल्यू Cl Br कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो H उस कार्बन पे जाएगा जो जहाँ ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो अब आप देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो H कहाँ जाएगा, यहाँ, तो ऑब्वियसली X यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो X जुड़ा है ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन कितने R से जुड़ा हुआ है, 2 से, यानी हमें 2 डिग्री हैलाइड्स मिलेंगे। ठीक है, अब यदि स्टूडेंट्स हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर दें, अब देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए क्या था स्टूडेंट्स हमारे लिए कि एक तो HBr होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए। ठीक है, जब HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं ये वाली, तो देखो क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा। एंटी स्थिति में आपको जो एल्काइल हैलाइड मिलेगा वो कौन सी डिग्री का मिलेगा, 1 डिग्री का। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कन्वर्जन्स में पूछा जाता है। अगर आपको 1 डिग्री हैलाइड बनाना है तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना होगा, और अगर आपको 2 डिग्री हैलाइड बनाना है तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट अब जो आ रहा है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में स्टूडेंट्स देखो, यहाँ देखो ये अल्कोहल लिया हमने OH, इसकी रिएक्शन PCl3 से कराई हमने, तो हमें कुछ नहीं करना। जो भी आपको अल्कोहल दिया है उसका OH हटा के क्या लगाना है, Cl, और एक साइड प्रोडक्ट बनेगा H3PO3 जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन को बैलेंस करना इतना जरूरी नहीं है, और अगर कर लो तो अच्छी बात है। सपोज करो मैंने R की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दी, CH3 CH2 पुट कर दी। हमें इससे कुछ मतलब नहीं है कि OH से पहले कितना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो भी ग्रुप जुड़ा हो हमें तो OH की जगह पे क्या लगाना है, Cl लगाना है, और साथ में क्या बनाना है, H3PO3। स्टूडेंट जैसे मैं सर्कल कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी अपने नोट्स पर सर्कल कर लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने PCl3 की जगह क्या लिया, PCl5 लिया, तो वो भी यही काम करेगा। OH की जगह पे क्या लगाएगा, Cl, लेकिन साइड प्रोडक्ट्स बदल जाएंगे। यहाँ 2 साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl। अब कैसे याद करें स्टूडेंट्स, PCl3 में तो 3 ही Cl है, तो इसलिए हमें एक साइड प्रोडक्ट मिलेगा। PCl5 में ज्यादा Cl है तो हमें ज्यादा साइड प्रोडक्ट मिलेंगे, एक साइड प्रोडक्ट HCl मिलेगा और एक साइड प्रोडक्ट POCl3 मिलेगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम थर्ड मेथड पे, हम SOCl2 को पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे। काम वही है, OH की जगह पे क्या आएगा, Cl, साइड प्रोडक्ट चेंज होंगे, एक SO2 गैस बनेगी और एक HCl गैस बनेगी। इसीलिए ये कौन सा मेथड हो जाएगा, बेस्ट मेथड होगा, क्योंकि दोनों गैसेस जो हैं वो उड़ जाएंगी। ठीक है, वो जो है वो दोनों गैसेस रिमूव हो जाएंगी इजीली, और इस तरह से हमें डायरेक्टली एक ही प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स देखिए ये वाली रिएक्शन कि अगर हम, ये तो हमने वो केसेस करे स्टूडेंट्स जिसमें हमने OH की जगह पर हम क्या लाए थे, Cl। अब यदि OH की जगह पर हम Br या I लाना चाहते हैं तो वी हैव टू जस्ट लाइक CCl3। ठीक है, तो OH की जगह पे क्या आ गया, Br, OH की जगह पे क्या आ गया, I आ गया, और साइड प्रोडक्ट वही H3PO3 बन गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, इसीलिए इनको हम डायरेक्टली रिएक्टेंट में रिएक्शन में ऐड नहीं करते, बल्कि इनको हम रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं। यानी कि हम जब फास्फोरस की हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी अगर मैं इसकी Br2 के साथ कराऊंगी तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, PbR3, और यदि मैं इसकी I2 के साथ कराऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, PI3। हम रिएक्शन में ये दोनों नहीं डाल करके हम ये दोनों चीजें डालेंगे तो उसी समय ये बनेंगे और उसी समय कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स कि अगर हमें एक और तरीका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, कि अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, ये 1 डिग्री अल्कोहल इसलिए क्योंकि इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। लुकास रिएजेंट काम में लेते हैं तो OH की जगह पे Cl आ जाएगा आपका, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा।
इन द सेम वे ये 2 डिग्री अल्कोहल है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाला कार्बन 2 R से जुड़ा हुआ है। लुकास रिएजेंट लेंगे तो बस OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इन द सेम वे ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और हमें कुछ नहीं करना, OH की जगह पे क्या लगाना है, Cl लगाना है। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने 3 बार रिएक्शन क्यों लिखी है ये वाली, क्योंकि लुकास रिएजेंट होता है, ये जो है इसकी स्पीड अलग अलग होती है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होती है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री। 3 डिग्री रिएक्शन फास्ट होगी, 2 डिग्री से सबसे स्लो होती है। कई बार क्या HCl एंड ZnCl2, ZnCl HCl से होती है, यानी लुकास रिएजेंट का मतलब ये है कि हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो बताओ यहाँ OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl, और ये H और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अभी हम पढ़ेंगे जब अल्कोहल का चैप्टर पढ़ेंगे, इट इज अ गुड मेथड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। कैसे होगा ये हम आपको अगले चैप्टर में समझाएंगे। ठीक है, एक और तरीका है स्टूडेंट्स OH की जगह पे Br लाने का, और वो तरीका है कि हम इसकी HB और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या है कि जो HBr है वो हम इन C2 बनाएंगे, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाएंगे, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे और उसके फलस्वरूप HBr बनेगा। यानी हम इसमें ये ना ऐड करके ये ऐड करेंगे, और जब ये ऐड करेंगे तो अपने आप ही क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज के साथ में स्वार्ट्स रिएक्शन में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये फ्लोराइड्स बनाने का बेस्ट मेथड है। X की जगह F आ जाएगा और F की जगह क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। फिंकलस्टीन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है स्टूडेंट्स। Na के साथ रिएक्शन कराएंगे, X की जगह I आ जाएगा और I की जगह पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। हुंस-डीकर रिएक्शन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ हम एसिड लेंगे, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेंगे तो ये जो CO2 है ये उड़ जाएगी, और ये एक Br जो है इस Ag से जुड़ेगा और एक Br इस R से जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि ये डिसेंडिंग सीरीज में काम आता है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एराइल हैलाइड्स बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं। अब हम बनाएंगे ARX, यानी कि बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन। और इसके लिए स्टूडेंट्स एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी, मैं आपको जस्ट रिमाइंड करा रही हूँ। एक आता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नंबर 1 पे था हेलोजिनेशन। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको सेंडमे रिएक्शन समझा दी, गेटरमैन रिएक्शन समझा दी, बेल्ज-शीमैन रिएक्शन समझा दी। मैंने आपको तीनों समझा दी हैं, और तीनों ही रिएक्शन से हम बना सकते हैं एराइल हैलाइड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स वही हुंस-डीकर रिएक्शन है। तो देख लेते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। डायरेक्ट हेलोजिनेशन में हम Cl2 की रिएक्शन कराएंगे FeCl3 की प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होता है, H, तो एक Cl और एक H मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, और दूसरा Cl जो है वो रिंग से जुड़ जाएगा, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इन द सेम वे Cl2 की जगह Br2 ले लिया, FeCl3 की जगह FeBr3 ले लिया, तो यहाँ पर अब आपका एक यहाँ पर H है, तो एक BrH कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, यानी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए इस मेथड से हम आयोडोबेंजीन नहीं बनाते। बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड स्टूडेंट इसको कहते हैं हम, बेंजीन से N2Cl जुड़ा हुआ है। अगर CuCl और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, इसको सेंडमे रिएक्शन बोलते हैं। जब CuCl की जगह Cu ले लेते हैं तो गेटरमैन रिएक्शन हो जाती है। जब हम HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, जिसको हीट करने पर हमें क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन मिलती है। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते थे, यहाँ हम ले लेते CuBr HBr, और यहाँ पर हम ले लेते Cu एंड HBr, तो ब्रोमोबेंजीन भी बन जाता, यानी कि इस मेथड से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन तीनों ही बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट में अब एक और मेथड है, ये वही हुंस-डीकर रिएक्शन है।
अभी हमने यहाँ RCOAG लिया था, अब R की जगह पर हमने क्या ले लिया है, बेंजीन रिंग ले ली है। तो वही रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये CO2 उड़ जाएगी आपकी, एक Br Ag से जुड़ जाएगा और एक Br किससे जुड़ जाएगा, रिंग से जुड़ जाएगा, तो ब्रोमोबेंजीन AgBr और CO2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया कि एराइल हैलाइड्स किसे कहते हैं, फिर एराइल हैलाइड्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, फिर हम मैंने आपको ये बताया कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, एराइल हैलाइड क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स की नोमेनक्लेचर क्या होती है, और एल्काइल और एराइल हैलाइड्स को हम किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।